राजधानी लखनऊ में एक मामला सामने आया। यह मामला उरई से लखनऊ तक के है। यानी कि उरई में तैनात दरोगा संजय कुमार पाठक बीते दिनों छुट्टी पर अपने घर यानी लखनऊ के गुड़म्बा के आदिल नगर में अपने घर आए। तबीयत बिगड़ गई, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। अब तबीयत बिगड़ने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन अब ये मौत संदिग्ध कैसे हो गई, अब इसको हम आगे बताते हैं आपको। संजय कुमार पाठक की दो पत्नियां हैं। पहली पत्नी जौनपुर के मछली शहर में रहती है, चंद्र कुमारी नाम है। उनकी 3 बेटियां और एक बेटा आशीष है। और दूसरी पत्नी आराधना अंसारी जो गुड़म्मा, लखनऊ के गुड़म्मा के आदिल नगर में रहती है। संजय कुमार पाठक बीते दिनों छुट्टी पर आए थे, लेकिन अचानक तबीयत खराब हो जाती है और उनको अस्पताल ले जाया जाता है। उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद जब इस खबर को उनकी पहली पत्नी तक पहुंचती है कि संजय कुमार पाठक की मौत हो गई है, वहां से परिवार जौनपुर से लखनऊ आता है और यहां पर बताया जाता है, यानी कि संजय कुमार पाठक की जो पहली पत्नी चंद्र कुमारी है और उनकी 3 बेटियां और एक बेटा लखनऊ पहुंचते हैं। बेटा आशीष कहता है कि स्लो पॉइजन देकर के मारा गया है, पोस्टमार्टम होना चाहिए। पोस्टमार्टम होता है, लेकिन अब मामला यही नहीं थमता। पोस्टमार्टम होने के बाद जब शव बाहर निकल के आता है तो वहां हंगामा शुरू हो जाता है, क्योंकि 2 पत्नियां हैं और दोनों पत्नियों में यह होड़ लग जाती है कि शव को कौन ले जाएगा, यानी कि उनका क्रिमिनेशन कौन करेगा। मारपीट तक नौबत पहुंचती है। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद, बहुत समझाने बुझाने के प्रयास के बाद दोनों पक्ष मानते हैं, लेकिन दोनों पक्ष को नहीं दिया जाता। शव उनके पिता के सुपुर्द किया जाता है, यानी संजय कुमार पाठक के जो पिता, जो मछली शहर जौनपुर के रहने वाले, उनको दे दिया जाता है। वो शव को लेकर के चले जाते हैं। वहीं शव का बिस्तरा भी रखा गया है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ सामने नहीं निकल के आया है। अब आपको बता देते हैं, चंद कुमारी पहली पत्नी है और दूसरी पत्नी जो आराधना अंसारी है, संजय कुमार पाठक ने उनसे 2016 में शादी की थी। शादी के बाद उनके 2 बेटे हुए, अभिनव और अर्णव, 2 बेटे हैं। उसके बाद ये दूसरी पत्नी के साथ रहते थे। इस बात की जानकारी पहली पत्नी को तब हुई जब वो अपने दस्तावेजों में दूसरी पत्नी का नाम दर्ज कराने लगे। उसको लेकर के जानकारी हुई। उसके बाद पहली पत्नी ने उरई के कप्तान से शिकायत की। सब शिकायत की जांच अभी तक चल रही थी, लेकिन इसी बीच उनकी मौत हो जाती है। अब इस पूरी मौत का जो क्रियाकलाप है, यानी जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, अब पूरी इसका जो जांच है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे आकर के अटक गई है, यानी उस पे ठहर गई है। अब बात यहां निकल के आती है कि जो पहली पत्नी है, उनके बेटे ने यह आरोप लगाया है कि दूसरी पत्नी जो आराधना अंसारी हैं, उन्होंने स्लो पॉइजन देकर के मौत के घाट उतार दिया मेरे पिता को। लेकिन अब इस पूरे मामले में अभी तक दोनों तक पक्षों की तरफ से तहरीर नहीं दी गई है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, बिस्तरा सुरक्षित रख लिया गया है, इसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि संजय कुमार पाठक उरई में तैनात थे, बीते दिनों छुट्टी पर आए थे, लेकिन अचानक तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया जाता है। उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पोस्टमार्टम और बिस्तरा रख लिया गया है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, अगर उसमें कुछ संदिग्ध पाया जाएगा तो मुकदमा पंजीकृत करके जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ये बवाल क्यों मच रहा है? वो बवाल इसलिए मच रहा है क्योंकि 2 पत्नियां, संजय कुमार पाठक अभी कार्यरत थे, 54 साल के थे, यानी उनकी नौकरी, दूसरा उनके जो बाकी के फंड्स हैं उसको लेकर के अब इस पूरे मामले को लेकर के खींचतान मचा हुआ है। कुल मिलाकर के जो उनके पिता हैं, अब पिता ने उनके क्रिमिनेशन कर दिया संजय पाठक का, लेकिन अब इसके आगे की जो रणनीति है, जो कहानी है, वो ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तब सामने हो पाएगा कि संजय कुमार पाठक की फिलहाल मौत कैसे हुई। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।